जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडी निरीक्षक व्यापम परीक्षा के हिंदी सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ हिंदी व्याकरण का क्रिया। ठीक है, तो क्रिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, इनकी परिभाषाएं क्या क्या होगी, क्रिया के कितने भेद हैं, क्रिया के उदाहरण क्या क्या होंगे, और जो है पिछले ईयर जो प्रश्न है वो किस तरीके से पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, पूरी तरीके से देखने वाले हैं। तो ये दोस्तों इस वीडियो सीरीज का दोस्तों 6वां नंबर का पार्ट है। पहला नंबर पर से लेकर के 5वां नंबर का पार्ट आप जरूर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में दोस्तों मंडी निरीक्षक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पास ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसमें से हमने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है पढ़ चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी बाकी है। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिया, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वर्ब एवं क्रिया क्या होती है। जो सामान्य तौर पर हम जो कार्य करते हैं वही क्रिया कहलाता है, लेकिन जिसमें जो हम लोग कार्य करते हैं दोस्तों उसमें से एक मूल जो है शब्द होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। और धातु क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द होता है। देखिए, क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। और जब धातु शब्द में ना शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है दोस्तों, वो बन जाता है क्रिया बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, सामान्य क्रिया बन जाता है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या हो गया, लिख। लिख क्या है, एक प्रकार का धातु है। धातु में अगर हम लोग क्या कर देते हैं, ना जोड़ देते हैं, वो क्या बन गया, लिखना। तो लिखना क्या हो जाएगा, एक प्रकार का क्रिया हो जाएगा। उसी तरीके से चल। चल में क्या जोड़ देंगे, ना जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चलना हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या है, एक प्रकार का क्रिया है। उसी तरीके से खेल। खेल में क्या करते हैं, अगर ना जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा दोस्तों, खेलना हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों धातु को जानना। तो धातु से ही मिलकर के क्या बनता है दोस्तों, क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब प्रश्न पूछा जा चुका है व्यापम में कि जो है क्रिया निम्न में से किससे मिलकर के बनता है। ऑप्शन में दे देता है दोस्तों, धातु, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक। ठीक है, तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक है, जिन शब्दों में किसी कार्य के होने, करने या फिर कराने, इन सभी का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप जो हैं लिंग, वचन एवं पुरुष, इन तीनों के अनुसार जो है बदलता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया सर्वनाम में, तो सर्वनाम में जो है दोस्तों लिंग के आधार पर जो है सर्वनाम नहीं बदलता, लेकिन वचन, पुरुष, कारक के आधार पर जो है सर्वनाम बदलता है। प्रश्न मैंने बताया था कि जो है प्रश्न किस तरीके से पूछा है व्यापम ने कि जो है दोस्तों सर्वनाम जो है निम्न में से किस आधार पर जो है परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या था, लिंग, वचन, पुरुष एवं क्या है कारक। तो क्या हो जाएगा, वो लिंग के आधार पर। इसका क्या होगा राइट आंसर, जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। उसी तरीके से दोस्तों इसमें भी प्रश्न बन सकता है कि जो है निम्न में से क्रिया किस किन रूपों में बदलता है। ऑप्शन में दे देगा लिंग, वचन, पुरुष या कारक, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इन सभी में, लिंग में, वचन में और पुरुष में ये परिवर्तित होता है। किस तरीके से परिवर्तित होता है चलिए देख लेते हैं। जैसे क्या हो रहा है, नदी बह रही है। ठीक है, तो क्रिया क्या हो रहा है, बहना। क्या हो रहा है, बहना हो रहा है। लेकिन नदी क्या हो रहा है दोस्तों, तो नदी एक क्या है, एक प्रकार का जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें रही हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इस अकॉर्डिंग जो है परिवर्तित हो जाएगा। और उसी तरीके से मोहन पढ़ रहा है। मोहन जो है क्या कर रहा है, पढ़ने का काम। तो क्या कर रहा है, वो पढ़ने का काम कर रहा है। उसी तरीके से जो पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है, मेज पर होगी। ठीक है, तो मेज पर क्या है, होगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्रिया के भेद। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है क्रिया के कितने भेद होते हैं। बहुत सारा कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होगा, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो अलग अलग में अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। मुख्य तौर पर जो है क्रिया के 2 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में रख लीजिए। अगर याद है तो वेरी गुड। तो पहला जो प्रकार है वो क्या कहलाता है, आपका सकर्मक क्रिया होता है। और तो दूसरा आपको पता ही होगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया होता क्या है, ठीक है, तो इनके बारे में जान लेते हैं। वह क्रिया जिसमें क्या होता है, कर्ता पर छोड़कर, मतलब अगर कोई काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे उस काम का जो परिणाम है वो दूसरे के ऊपर आएगा, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, देखिए कर्ता पर छोड़ करके जो कर्म है कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल अच्छे से देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। देखिए, अध्यापक ने लड़के को पीटा या मारा।
ठीक है। मारने का काम कौन कर रहा है? अध्यापक कर रहा है। मार किसको रहा है? लड़के को कर रहा है। मतलब करने वाला जो ये करता हो जाएगा अध्यापक, और जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कर्म कौन का होगा? वो होगा लड़का, और जो क्रिया होगा वो होगा पीटने का काम। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये क्या बन गया? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा? बहुत सारे और भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे सौम्यक ने खिलौना तोड़ दिया। सौम्य ने क्या किया? खिलौना तोड़ दिया। तोड़ने का काम कौन कर रहा है? सौम्य कर रहा है। किसको तोड़ रहा है? खिलौने को तोड़ रहा है। ठीक है, तो और क्रिया क्या हो जाएगा इसमें? तोड़ना हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ता, ये हो जाएगा कर्म, और ये क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से शेखर कार चलाता है। कौन चला रहा है? शेखर चला रहा है। चलाने का काम जो क्रिया है वो को किसके द्वारा, मतलब किसके ऊपर कर रहा है? वो कार के ऊपर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैं सिर खुजाता हूँ, तो ये भी हो जाएगा। लोग रामायण पढ़ते हैं, ये भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कथन को जो है कौन सी क्रिया है बताइए। तो इसमें देगा आपको, जैसे सौम्य ने खिलौना तोड़ दिया, ऑप्शन दे देगा सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, और जो है मिश्रित क्रिया। तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा। ठीक है, इसी तरीके का प्रश्न पूछता है दोस्तों। सामान्य तौर पर देख लेते हैं हम दोस्तों, अकर्मक क्रिया क्या होता है? अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जो है फल जो है कर्ता में ही रहता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं काम करूँगा तो उसका जो परिणाम है वो मुझे ही मिलेगा। जैसे क्या होता है? विद्यार्थी पढ़ता है, भाई विद्यार्थी जो है खुद पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आप विद्यार्थी पढ़ता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? स्वयं के ऊपर जो है कर्म होता है वो क्या 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 कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है पढ़ना क्रिया का फल जो है विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिए गीता रानी बैठी है, तो गीता रानी जो है वो क्या हुई है? बैठी है, मतलब खुद की बात करी है। पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी जो है खुद उड़ रहा है भाई। धूप में कौन खड़ा है? तो खड़े होने की बात जो कह रही है, धूप में खड़े होने की बात कह रहा है, तो वो कौन है? ठीक है, उसी तरीके से ऊंट दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, क्रिया के अन्य भेद भी हमको देखने को मिलते हैं, जिसको रचना के आधार पर भी कहा जा सकता है, लेकिन उसमें भी और भी अलग अलग है। ठीक है, तो पहला इसमें जो दोस्तों संयुक्त क्रिया, अगर मुख्य तौर पर क्रिया की कितने भेद हैं दोस्तों? वो है 2 भेद, आपको याद रखना है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो संयुक्त क्रिया क्या होता है? जिसमें 2 कर्म होते हैं। क्या होते हैं? 2 कर्म होंगे, वही क्या कहलाएगा आपका दोस्तों? संयुक्त क्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से हो सकता है, चलिए देखते हैं। राम खाना खा चुका है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जिसमें जो है खाना भी हो चुका है और खा भी चुका है। ठीक है, तो ये इस तरीके से खाना और चूकना, तो ये क्या हो जाएगा? खाना और चूकना 2 क्रियाएं क्या हो रही है इसमें के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप किसी को पूछते हो अगर बोल रहे हो है ना, तो क्या हो गया? अपना नहाना खाना हो गया, तो मतलब अब उसमें नहाने की भी क्रिया हो रही है और खाने की भी क्रिया हो रही है। ठीक है, तो अब अगर आप किसी को ऐसे ही पूछते हो ना, तो किसी को पूछते हो खाना पीना हो गया, तो मतलब उसमें खाना भी आ रहा है और पीने का भी क्रिया आ रहा है। ठीक है, तो और भी बहुत से ऐसे क्रियाएं हैं। देखिए आने का जो है आने जाने में अधिक समय लगेगा, मतलब आने में भी और जाने में भी, इसमें क्या हो रहा है? 2 क्रियाएं हो रही है। ठीक है, आने का भी हो रहा है और जाने का भी हो रहा है, तो इस तरीके से क्या कहलाएगा? ये संयुक्त क्रियाएं होंगी। इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, जिसको कितने भागों में बांट दिया गया है दोस्तों? संयुक्त क्रिया को 11 भागों में बांट दिया गया है। अलग अलग भेद, इसके भेद को नहीं पढ़ेंगे आप, इसको सिर्फ याद रखिए कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। चलिए देख लेते हैं, अब है नाम धातु क्रिया। तो ये भी है दोस्तों अगला पॉइंट, नाम धातु क्रिया। इसमें जो है संज्ञा या विशेषण बनाता है। इसमें जो क्रिया होता है वो परिवर्तित हो जाता है संज्ञा में, विशेषण में। ठीक है, उसकी विशेषता में, तो ये क्या कहलाता है? वो नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे बात से बतियाना हो गया। ठीक है, लाज से क्या हो गया? लजाना। विशेषण से क्या हो गया दोस्तों? अगर उस विशेषण के अंतर्गत देखिए, गर्म से क्या हो जाएगा? गरमाना। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? नाम धातु के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से देख लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक मतलब क्या होता है? जिससे प्रेरणा मिलती हो, ऐसा क्रिया करना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? प्रेरणात्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे क्या हो गया? लिखवाना, पढ़ाना, जितवाना। ठीक है, सामान्य तौर पर ये कौन सी क्रिया है? ये लिखना क्रिया है, लेकिन क्या हो गया? जब प्रेरणार्थक क्रिया में परिवर्तित हुआ तो क्या हो गया? ये लिखवाना हो गया। मैंने उसको लिखवाया, बहुत अच्छा काम कर दिया मैंने उसको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने प्रेरणार्थक क्रिया किया। अब ये प्रेरणात्मक क्रिया का मैं कर रहा हूँ, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? आपको समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं दोस्तों पूर्णकालिक क्रिया। ऐसा
काल जिसमें क्या होता है दोस्तों, पूर्ण काल। कोई भी क्रिया जब हम लोग पूर्ण कर लेते हैं, उससे पहले दोस्तों, उस कर्म से पहले हम कोई भी एक और पहले जो है कर्म करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, पूर्वकालिक, सॉरी मैं पूर्णकालिक बोल रहा था, ये हो जाएगा आपका पूर्वकालिक। मतलब जो मैं कर्म कर रहा हूँ उससे पहले एक और कर्म करूँगा तो वो क्या कहलाएगा, पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, वह खाना खाकर सो गया। वह खाना खाकर सो गया, मतलब दोस्तों वो क्या किया है, वो तो सो गया है, लेकिन सोने से पहले क्या किया है, वो खाना खाया है। ठीक है, उसी तरीके से अपना पाठ पढ़कर खेलो, मतलब आप खेलो ज़रूर, खेलना भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, लेकिन उस क्रिया करने से पहले आपको पाठ पढ़ना है अपना। ठीक है, मतलब खुद का पढ़ाई करना है, उसके बाद खेलना। मतलब इसमें क्या हो रहा है, दो क्रियाएं आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन उस अंतिम वाला जो क्रिया है, उस क्रिया को पूर्ण करने से पहले पहले वाले क्रिया को किया जाने की बात कही जाती है, तो वो क्या कहलाता है, पूर्णकालिक। इस तरीके से दोस्तों ये संयुक्त क्रिया भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमने देखा जो है दोस्तों, पहला वाला देखिए, संयुक्त क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का इसमें होता है, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों प्रकार का आहार है। ठीक है, संयुक्त क्रिया के अंतर्गत भी आ जाता है, और पूर्वकालिक तो इसमें क्या होता है, कई बात जो है इसमें पूर्ण होती है, कई बात जो है इसमें अपूर्ण होती है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत होइएगा, लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से ये समझ आ जाता है कि दोस्तों इसमें जो है पहले करने की बात कहा जा रहा है। ठीक है, कोई भी कार्य जो कंप्लीट होता है उससे पहले एक कोई ना कोई जो है कार्य जो है उसकी वर्णन होती है। ठीक है, अब इसमें इसी तरीके से कहा जाता है दोस्तों कि रचना के आधार पर भी क्रियाओं को पूछा जाता है। तो रचना के आधार पर भी दोस्तों दो प्रकार आपको देखने को मिलेगा, पहला है ऋण और दूसरा है यौगिक। तो ऋण क्या होता है, जो मूल होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ऋण शब्द, यौगिक शब्द। ठीक है, पहले शब्द वाला आप देख सकते हो, वाक्य वाला। ठीक है, उसमें वीडियो में आपको मैंने पूरी तरीके से डिटेल में बताया है। तो उसको क्या कहा जाता है, मूल धातु जो होता है उसी को ही क्या कहा जाता है, ऋण। जैसे खाना, खाना, खाती, खाऊंगी, ये सब जो है मूल जो शब्द हैं वही क्या कहलाता है, इसका जो है ऋण मूल क्रिया कहलाती है। ठीक है, उसी तरीके से यौगिक की बात कर लेते हैं। तो यौगिक में क्या हो जाएगा, वे जो एक से अधिक तत्व जो बन मिल जाते हैं तो ये क्या कहलाता है, यौगिक क्रियाएं कहलाता है। जैसे खाना से खिलाना, खाना से क्या बन गया, खिलाना। पीना से हो गया पिलाना आदि। ठीक है, खाना से क्या हो गया, खिलाना। पानी से पीने से क्या हो गया दोस्तों, पिलाना हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया, इंपॉर्टेंट है क्रियाएं, क्रियाओं के प्रकार, उनके भेद, उनके एग्जाम्पल और प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया हूं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इसके बाद और भी हम लोग ग्रामर के अन्य वीडियोस को देखेंगे। अगर आप जो अन्य पार्ट के वीडियो नहीं देखे हो तो दोस्तों उसको भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मैंने मंडे निरीक्षक एवं जो है हिंदी ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहाँ पास आपको ये सभी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मटेरियल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फायदा उन सभी कैंडिडेट्स को मिल सके जिस कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और हिंदी के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।